लगभग सभी स्टूडेंट्स की तरह जो 11th-12th में साइंस लेते हैं, मेरा भी बिल्कुल क्लियर था कि इंजीनियरिंग करनी है। पर ध्यान देना, करनी है, करनी पड़ेगी ये नहीं कहा। मुझे बचपन से ही कंप्यूटर्स का बड़ा क्रेज़ था। इतना कि मैं स्कूल के बाद पूरा दिन अपने पड़ोस के मोबाइल शॉप में पड़ा रहता था। बस एक चांस मिलने का इंतज़ार करता था कि कोई आए मूवीज़ या सॉन्ग्स डाउनलोड करने, ताकि मुझे उस बहाने कंप्यूटर चलाने को मिले। पर घर में सीन थोड़ा अलग था। पापा गारमेंट्स की कंपनी में काम करते थे और वहाँ सीएस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी और बहुत सैलरी भी। तो उनका सपना था कि मैं सीए बनूँ। बाय द वे, आज पापा बोलते हैं कि इंजीनियरिंग ज़्यादा बेटर है, सैलरी और काम दोनों में। जुलाई 2019 फाइनली एडमिशन मिल गया बीटेक कंप्यूटर साइंस में, एक टायर 3 कॉलेज में। ये टायर 3 क्या है? देखो, बड़ा सिंपल है। टायर 1 मतलब टॉप आईआईटीज़, एनआईटीज़, बिट्स और टॉप के कॉलेजेस। टायर 2 मतलब प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे डिसेंट प्लेसमेंट, अच्छी खासी प्लेसमेंट आपको मिल सकती है। टायर 3 जहाँ बच्चों का प्लेसमेंट भगवान भरोसे होता है। तो मैं जा रहा था सबसे तगड़ा कंप्यूटर इंजीनियर बनने। पर कॉलेज के पहले दिन ही एक रियलिटी चेक मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के बच्चों के साथ बैठा दिया। मैंने सोचा भाई बात तो कंप्यूटर साइंस की हुई थी ना। तब पता चला फर्स्ट ईयर में सब सेम चीज़ें पढ़ते हैं और सब साथ में पढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद जब एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ एक सब्जेक्ट आया जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। यार ये तो बिल्कुल नया था मेरे लिए। कंप्यूटर साइंस ब्रांच सिर्फ ये सोच के ली थी कि कंप्यूटर्स के बारे में सीखने को मिलेगा, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। और सबसे बुरा, कुछ बच्चों को ये सब पहले से ही आता था। कुछ सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, पता नहीं क्या क्या लैंग्वेजेस करके आए थे और मैंने कभी कोड की एक लाइन तक नहीं देखी थी। सारा कॉन्फिडेंस एकदम से साफ हो गया। तभी एक फ्रेंड ने बोला, भाई बहुत आसान है, जिसकी मैथ अच्छी होती है उनके लिए बहुत इजी है। और मैथ्स तो मेरी हमेशा से फेवरेट थी। उस रात घर जाके सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च किया सी प्रोग्रामिंग और कम से कम 50 वीडियोस देख डाली। नहीं, सी प्रोग्रामिंग की नहीं, बस प्रोग्रामिंग की, कि होती क्या है, क्यों होती है। उस दिन समझ में आया कि कंप्यूटर साइंस में सिर्फ कंप्यूटर्स के बारे में नहीं, सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर तो मस्ती में ही निकल गया। जो मैं स्कूल में टॉपर था, यहाँ केमिस्ट्री में 42 मार्क्स आए इंटरनल एग्जाम में। सीढ़ियों पे बैठ के मिनी मलेशिया खेलना, लास्ट वीक में फ़ोन में पीडीएफ से पढ़कर एग्ज़ाम देना, क्लासिक टायर 3 कॉलेज लाइफ। सेकेंड सेमेस्टर फरवरी 2020, यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी एक्चुअल प्रोग्रामिंग जर्नी। कॉलेज में एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही थी। हमारे कॉलेज से एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट का अमेज़ॉन में प्लेसमेंट हुआ था, वो भी 25 लाख का पैकेज। बस फिर क्या था, हम भी लग गए उस रेस में। सीनियर से पूछा, यूट्यूब वीडियोस देखी, रोड मैप क्लियर था, अब सीधा अमेज़ॉन जाके ही रुकेंगे। पर फिर लगा लॉकडाउन, सब कुछ बंद, कॉलेज, फ्रेंड्स, बाहर निकलना। तब हमने बनाया एक प्लान। देख भाई, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, फिर डीएसए, फिर डेवलपमेंट, फिर प्रोजेक्ट्स और फिर सीधा अमेज़ॉन। कितना सिंपल लगा था ना। बट रियलिटी चेक दूं, मैंने सी प्लस प्लस स्टार्ट किया, एक महीना निकल गया, लैंग्वेज खत्म ही नहीं हो रही थी। वापस परेशान हो गया, सीनियर को मैसेज किया, भैया ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो खत्म ही नहीं हो रही। उनका रिप्लाई सुन के तो होश उड़ गए। उन्होंने बोला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैटर नहीं करती, डीएसए पे फोकस कर, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है। पर मैंने तो पूरा सेकंड सेमेस्टर लैंग्वेज के पीछे ही निकाल दिया। सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, मैंने सिर्फ सी प्लस प्लस और जावा के कुछ बस बेसिक्स किए थे। प्लान बनाया, इस सेमेस्टर डीएसए मास्टर कर देंगे। पर रियलिटी हर 10 दिन के बाद वापस एरे पे आ जाते थे। पूरा दिन लगाने के बाद डेली 1 से 2 क्वेश्चन ही मुश्किल से हो पाते थे। लगा कि खुद से तो नहीं होगा। फिर स्टार्ट किया यूट्यूब और गीक्स फॉर गीक्स से रिसोर्सेज ढूंढना, और फिर से एरे से स्टार्ट किया, क्योंकि शुरू से स्टार्ट करना था ना। बट लकीली सेकेंड ईयर के एंड तक डीएसए में कॉन्फिडेंस आ गया। इजी और मीडियम क्वेश्चन बिना हिंट के होने लगे। काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, बट दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करते करते चीज़ें काफ़ी इजी हो गई थी। हम एक दूसरे से काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करा करते थे और इसी में निकाल दिया हमने पूरा सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर कॉलेज का सबसे खतरनाक ईयर। यहाँ बहुत की दोस्ती टूटी, बहुत लोग अंडरग्राउंड हो गए, ग्रुप्स बनने लगे, और ये सब था बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, प्लेसमेंट्स। मैं भी लग गया प्रिपरेशन में। डीएसए ठीक ठाक कर लिया था, तो अब फोकस था कॉन्टेस्ट पे और डेवलपमेंट पे।
स्टार्ट किया HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ। यहाँ एक बेसिक वेब पेज ही बनाया था कि पता लगा कॉलेज में तो सब Node.js कर रहे हैं, कोई एंड्रॉयड कर रहा है। मैं तो अभी भी HTML, CSS पे ही अटका था। पर जैसे जैसे बेसिक्स जल्दी जल्दी खत्म करके मैंने भी स्टार्ट किया Node.js और बनाए कुछ यूट्यूब से देख के बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स। इनसे कुछ खास होने वाला तो था नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि भाई DSA तो ठीक है, उसी से निकाल लेंगे। इसी बीच कॉलेज वालों ने बोला रेज्यूमे दो, तो सब रेज्यूमे बनाने में लग गए। बहुत सारे कलरफुल लाल पीले रेज्यूमे बनाए, बट सब रिजेक्ट हो गए और पता चला सिंपल ब्लैक एंड वाइट रेज्यूमे बनाना है। अचीवमेंट के नाम पे तो कुछ खास था नहीं, तो जिंदगी भर की सारी अचीवमेंट उस एक पेज पे डाल दी और थोड़े टाइम में ही टाइम आ गया प्लेसमेंट का। कुछ कंपनीज आने लगी, बट उनके पैकेजेस काफ़ी कम थे और हम इस कॉन्फिडेंस में कि हम तो सिर्फ टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के फॉर्म फिल करेंगे, स्टार्टिंग की काफ़ी सारी कंपनीज का फॉर्म तक फिल नहीं किया और देखते देखते थोड़ा टाइम निकल गया, एक भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं आई। फिर हमने भी स्टार्ट किया फॉर्म फिल करना। इनिशियली तो एक भी कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट तक नहीं किया। सारा कॉन्फिडेंस एकदम से साफ हो गया। अच्छा रेज्यूमे, अच्छी DSA स्किल, अच्छा CGPA होने के बाद भी उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं प्लेसमेंट होगा भी या नहीं, कहीं बिना जॉब के ही तो नहीं रह जाऊंगा, कहीं लोग सच तो नहीं बोलते कि बीटेक के बाद लोगों की नौकरी नहीं लगती। बहुत सारे उल्टे सीधे थॉट्स दिमाग में आ रहे थे। बहुत सारे दूसरे बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते जा रहे थे, बट मेरा और मेरे दोस्तों का कहीं नाम नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि जो बच्चे हमसे आके डाउट्स पूछते थे वो शॉर्ट लिस्ट हो रहे थे, पर हम नहीं। देखते देखते 10 दिन 15 दिन निकल गए और इंटरव्यू देना तो दूर की बात है, एक भी कंपनी में शॉर्ट लिस्ट तक नहीं हुए। हम बहुत ही डिमोटिवेट हो गए थे और ऑलमोस्ट प्रिपरेशन भी छोड़ सी दी थी। बस अब तो ये था कि बस कैसे भी करके शॉर्ट लिस्ट हो जाए। बट फिर लकीली एक कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट किया। पैकेज तो उतना ज़्यादा नहीं था जितना हम सोच के बैठे थे, पर फिर भी थोड़ी सी होप आई। टेस्ट दिया, इंटरव्यूज़ दिए और लकीली इस कंपनी में सिलेक्शन हो गया। घर वाले तो बहुत खुश हुए, बट मैं खुश नहीं था क्योंकि जितनी प्रिपरेशन की थी उस हिसाब से कुछ नहीं हो रहा था। इसके बाद अच्छी कंपनीज आना बिल्कुल बंद हो गई। अब सारी मास रिक्रूटर्स आने लगी, तो कॉलेज से एक अच्छी कंपनी में जाने की उम्मीद तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। फिर मैंने स्टार्ट किया ऑफ कैंपस ट्राई करना। बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया और यहाँ तो और भी बेकार हालत थी। 100 से ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब तो लग रहा था कॉलेज प्लेसमेंट में जो कंपनी मिली है वहीं जाना पड़ेगा। बट फिर एक दिन ऐसे ही लिंक्डइन पे स्क्रॉल करते करते एक कंपनी दिखी जहाँ इंटर्नशिप के लिए हायरिंग चल रही थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक रिमोट अपॉर्चुनिटी थी। बट इस बार सोचा डायरेक्ट अप्लाई नहीं करूँगा, रेफरल का ट्राई करता हूँ। मैसेज किया बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को और एक ने फाइनली रेफ़र कर दिया। थोड़े टाइम बाद फाइनली HR का कॉल आया। उन्होंने पूरा इंटरव्यू प्रोसेस समझाया और यहाँ थी एक दिक्कत। फर्स्ट राउंड में एक प्रोजेक्ट बनाना था, वो भी रिएक्ट में, और मुझे रिएक्ट आती नहीं थी। मैंने ये क्लियरली उनको बता दिया और उनका रिस्पॉन्स सुन के मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। उन्होंने बोला कि हमको आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा लगा, आप ट्राई कर लो, जैसा भी बनेगा आप सबमिट कर देना। 2 दिन की डेडलाइन थी। जस्ट उस कॉल के बाद मैंने स्टार्ट किया रिएक्ट के बारे में देखना और समझना। तो क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट आती थी तो कुछ कुछ चीज़ें समझ आ रही थी। जैसे तैसे यूट्यूब से देखकर मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और डेडलाइन से पहले सबमिट किया। एंड जस्ट उसके एक दिन बाद ही आई गॉट द इंटरव्यू कॉल। और फिर क्या था, सारे इंटरव्यूज़ क्लियर कर दिए और 7th सेमेस्टर की स्टार्टिंग में ही आई गॉट अ रिमोट इंटर्नशिप। और यहीं से स्टार्ट होती है मेरी कॉर्पोरेट जर्नी। फाइनल ईयर पूरा इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ निकाल दिया। बहुत सीखा, बहुत काम किया और बहुत कॉन्फिडेंस आया। समझ आया इंडस्ट्री में कैसा काम होता है, समझ आया स्टार्टअप्स में कैसा काम होता है। और सच बताऊं तो जो लास्ट 3 सालों में नहीं सीखा वो लास्ट के 1 साल में सीख लिया। इनिशियली मैं सब कुछ क्वेश्चन कर रहा था, अपनी प्रिपरेशन, अपनी DSA स्किल, अपना प्रोजेक्ट्स, अपनी डेवलपमेंट स्किल, अपने फ्रेंड्स, अपने कनेक्शंस। बट थोड़े टाइम बाद सब समझ में आ गया। टाइम लगता है कुछ बेस्ट मिलने में। और यही इंटर्नशिप करते करते दे रियली लाइक्ड माई वर्क और इवन बिफोर ग्रेजुएटिंग आई गॉट द फुल टाइम ऑफर। इस पूरे 4 साल में अगर मैं कुछ सीखा हूँ तो सिर्फ एक चीज़, कि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी को बीट करती है। DSA हो या डेवलपमेंट, रोज थोड़ा थोड़ा करो। किसी चीज़ को परफेक्ट करने लग जाओगे तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि कभी भी कुछ परफेक्ट नहीं होता। लाइक दिस वीडियो।